नमस्कार, फिर पैसा बोलता है। मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज इंटरिम बजट था, लेकिन बजट में कुछ नहीं था। टैक्स प्रपोजल में कोई चेंज नहीं था। टैक्स प्रपोजल ही मार्केट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नहीं इधर एडिशन हुआ ना डिक्रीज हुआ। सो ना ज़्यादा हुआ ना कम हुआ। इससे मार्केट में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इमीडिएट गेन और लॉस नहीं होगा। जो होगा वो देखा जाएगा। जुलाई में एक फुल बजट पेश किया जाएगा, उस समय ही और डिटेल्स हमको साफ मिलेंगे। तो आज बजट का असर मार्केट में नहीं है। जब मैंने देखा मार्केट नीचे ऊपर जा रही है, 10 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे चल रही है। तो कल बड़ा डेवलपमेंट हुआ अमेरिका में, जब जेरोम पॉल ने सीधा बोल दिया कि मार्च में इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगी। तो जो अब रेट कट होगा अब जून में ही होगा। जून में होने का संभावना है, लेकिन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का 4 महीने का इन्फ्लेशन डेटा और लेबर डेटा आएगा। उसके बाद ही डिसीजन लेगा फेड क्या रेट कट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अभी यूएस इकॉनमी बहुत स्ट्रांग चल रही है, लेबर डिमांड बहुत ज़्यादा है। अभी रेट कट का कोई गुंजाइश नहीं है। वैसे ही उन्होंने सीधा बोल दिया। तो हाँ, अमेरिका में कल मार्केट नहीं गिरा। गूगल का रिजल्ट बहुत अच्छा था मेरे ओपिनियन से। $65 बिलियन एड रेवेन्यू आया था पूरे साल में, लेकिन मार्केट उसके ऊपर एक्सपेक्ट कर रही थी, तो मार्केट में करेक्शन आई थी। ये फेड मीट के पहले ही। फेड मीट के बाद गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में खूब बिक्री हुई और प्राइसेस कम हुई। जिस रेट में हमने बोला उधर से अभी गूगल बहुत ज़्यादा ऊपर है, अभी कंसिडर नहीं कर सकते। और क्या हो रहा है मार्केट में? मार्केट में जो कंपनियों का बात हम कर रहे हैं, उसमें 2-3 रिजल्ट आ रहे थे। उसके सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेटीएम का बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल हो गया। किसी चैनल ने इसका बड़ा न्यूज़ नहीं किया, न्यूज़ नहीं बनाया। उसको अंग्रेज़ में बोलते हैं स्वीपिंग अंडर द कारपेट। वैसा ही उन्होंने कर दिया। लेकिन मार्केट में वैसा नहीं हो सकता। तो जब सुबह शुरू हुआ तो पेटीएम का 20% करेक्शन हुआ। मैंने अनेक बार बोला है कि मार्केट में पेटीएम के मैनेजमेंट को अभी तक ये तय नहीं है कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है। वो बिना बिजनेस मॉडल देखे वो एक बिजनेस मॉडल से दूसरा बिजनेस मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं। तो जो डिजिटल वॉलेट से शुरू हुआ, देन सोर्सिंग फॉर लेंडिंग स्मॉल लेंडिंग किया था, जिसको आरबीआई ने डिस्करेज कर दिया। अभी पेटीएम बैंक अनाउंस किया, पेटीएम को बैंक को उन्होंने डिसअलाउ कर दिया। बोला कि आपने रूल्स नहीं फॉलो की। पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए ऐसा रूल्स है, आपने सारे रूल्स वायलेट किए हुए हैं। तो मार्च 31 तक अपना बैंक को क्लोज कीजिए, लिक्विडेट कीजिए। फरवरी 15 के बाद कोई कस्टमर डिपॉजिट आप नहीं ले सकते। मार्च 31 तक सबको क्लोज करो। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है। जब पेटीएम का आईपीओ आया, मैंने बोला आप लोगों से इसे अप्लाई मत करो, बट लोगों ने नहीं सुना। तो मैं बोल रहा था, जिसने ये कंपनी को बनाया, वीसीज और जिसने स्टार्टअप फाइनेंस किया, उन्होंने सारा पैसा बाहर निकाल दिया ये पे आईपीओ के पहले ही। आईपीओ में सब्सक्राइब करने वाले थे आपके म्यूचुअल फंड ओनर्स और म्यूचुअल फंड एएमसीज और रिटेल इन्वेस्टर। म्यूचुअल फंड्स अभी रिटेल का पैसा ही उसको चूना लगा दिया। सारे लॉसेस म्यूचुअल फंड्स को और रिटेल इन्वेस्टर्स को हो रहा है। जिन्होंने इंटेलिजेंटली पैसा पहले डाला था, उन्होंने प्रॉफिटेबली बाहर निकाल दिया। अलीबाबा भी बाहर निकाल दिया पैसा। विजय शेखर ने उस स्टॉक को प्रॉपर प्राइस में बाईबैक कर दिया। सो नुकसान हुआ तो रिटेल इन्वेस्टर का ही हुआ। अमेरिका में जब ऐसा नुकसान होता है, सैम बैंक फ्रीडमन हो या बर्नी मैडॉफ हो, तो उनको पकड़ के तुरंत केस डाला जाता है, उनको सज़ा सुनाई जाती है। इधर अभी भी पेटीएम को चलाने दिया जा रहा है। अभी भी वो लॉस बना रहा है। प्रॉफिट बनाने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। बायजूस ने अपने वैल्यूएशन को $200 मिलियन से कम करवा दिया।
एक समय $22 बिलियन का वैल्यूएशन था। अभी तक TDS नहीं दिया, PF नहीं दिया, GST पे नहीं किया, उसमें भी कोई एक्शन नहीं है। अब क्या हो रहा है इसके बारे में कौन बात करेंगे? मैं क्यों बायजूस के बारे में आपको वार्निंग दे रहा हूँ। अगर वो ऑडिटर्स रिजल्ट पे साइन कर देते तो बायजूस भी एक IPO डाल के रिटेल इन्वेस्टर को चूना लगाता। अभी एक कंपनी आ रहा है ओला इलेक्ट्रिक। टू व्हीलर सेल्स उनका बहुत ख़राब है, टू व्हीलर क्वालिटी भी ख़राब है। अनेक से ऐसे बायर हैं जो वीडियो पोस्ट कर रहे हैं ट्विटर में कि उनका गाड़ी जल रहा है। गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई बात ही नहीं किया, और वो बिलो लैंडिंग कॉस्ट बेच रहा है ताकि वो सेल्स को बिल्डअप करके इस कंपनी को आपके साथ में डंप करना चाहता है। तो इस कंपनी में कोई वैल्यू ही नहीं है, सारे रेड फ्लैग्स हैं इस कंपनी में। वो IPO के लिए आ रही है। वो जनवरी का जो ओला का सेल्स है वो दिसंबर से कम है, बावजूद 20,000 की डिस्काउंट देने के बाद। तो आप सोच समझ कर काम नहीं करें, इस IPO को ना सब्सक्राइब करें। किस IPO को? ओला IPO में ना अपना पैसा ना लगाएं। हम जिस कंपनी के बारे में अनेक बात करते हैं, कल्याण ज्वेलर्स का रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट था। लगभग 27% प्रॉफिट का ग्रोथ हुआ है। फिर भी आज मार्केट वीक है, 2% नीचे आया स्टॉक। क्या आप इस दाम में कंसिडर कर सकते हो? नहीं, आप नहीं कंसिडर कर सकते हो। इसमें तो जिस प्राइस में हमने कंसिडर किया उधर से 5 गुना ऊपर चला गया। इधर से इधर कंसिडर करना बहुत रिस्की है। तो कल्याण का रिजल्ट बहुत बेहतरीन था। सन फार्मा का रिजल्ट आया, बहुत अच्छा आया, 16% अप था प्रॉफिट्स। इसके बावजूद उनके ड्रग्स को रिकॉल ऑर्डर दिया था US FDA ने, इसके बावजूद उनका रिजल्ट बहुत अच्छा था, 16% अप था प्रॉफिट्स। तो अब तक जो फार्मा में रिजल्ट आए हैं, सिप्ला, सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डी, रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। मैं बोलता रहा, अब मेरा स्ट्रैटेजी में आप IT की स्टॉक्स लें, फार्मा की स्टॉक्स लें और गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स को रखें। इन तीनों से आपका ट्रायंगल से आपका लाभ होता ही रहेगा। इस बार IT में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन फार्मा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, गोल्ड में अच्छा परफॉर्मेंस था। गोल्ड में गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा था। मनप्पुरम लगभग 180 में ट्रेड हो रहा था और एक रुपया गिरकर 1,179 में ट्रेड हो रहा है, 179। तो इस सब को देखते हुए हमारा स्ट्रैटेजी कामयाब हुआ। गोल्ड का दाम अगर 18 महीना 20 महीना में 7,000 के ऊपर जाने वाला है पक्की। अभी क्या न्यूज़ आया है कि जी टाइटन का रिजल्ट जो आज शाम 5 बजे के बाद आएंगे, उसमें इनिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार सेल्स बहुत अच्छे गए हैं, प्रॉफिट्स भी ऊपर जाएगा। सो टाइटन, अगर मार्केट ठीक हुआ तो कल टाइटन गैप अप ओपनिंग हो सकता है। सो टाइटन हो गया, कल्याण हो गया, सन फार्मा हो गया। विप्रो में न्यूज़ आया है कि टकीडा लाइफ साइंसेस, उनका एक बड़ा क्लाइंट अपना एलिजेंस कॉग्निजेंट में शिफ्ट कर लिया, क्योंकि विप्रो का CFO इस कंपनी को छोड़कर कॉग्निजेंट चला गया। 22 ऐसे बड़े ऑफिसर हैं जिन्होंने विप्रो को क्विट करके कंपटीशन चले गए। तो विप्रो अंडर न्यू CEO स्ट्रगल कर रही है सीनियर स्टाफ को होल्ड करने में। अब तक 22 लोग रिज़ाइन कर चुके हैं और लोगों को रिजिग्नेशन एक्सपेक्टेड है। तो विप्रो को अपने आप को ये ब्लीडिंग स्टॉप स्टॉप करने की कोशिश करना चाहिए और अपना बिजनेस स्टेबलाइज करने की कोशिश करें। तो विप्रो में अब तक जॉब लॉसेस जो थे वो स्टार्टअप में हो रहे थे, अब जॉब लॉसेस बढ़कर मेन स्ट्रीम कंपनीज में आना शुरू हो गया। न्यू खबर है कि विप्रो अपने स्टाफ को कम करेगी। अब तक रिक्रूटमेंट स्टॉप हो रहा था, अब न्यूज़ है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी काम से निकाला जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो IT में मेन स्ट्रीम IT में ही जॉब लॉसेस हो जाएगा। तो आज इतना ही। सब मार्केट ऊंचे नीचे जा रहा है। जिन स्टॉक को कंसिडर करना है आपके पास लिस्ट है। रिजल्ट्स हमारे बेहतरीन थे,
पेटीएम बैंक बंद हो गया, बजट में कोई खबर नहीं है टैक्सेशन के रूप में, और इसी कारण मार्केट में कुछ अफेक्ट नहीं है। तो यही न्यूज़ खबर है आज। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, मैं आनंद श्रीनिवासन। त्रिवेंद्रम के इवेंट के पास किधर इवेंट होस्ट करेंगे, इसके बारे में बहुत चर्चा हुआ। मेरे टीम ने डिसाइड किया कि अगला इवेंट दुबई में किया जाए। तो एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो रहते हैं और मुझे मिलने के इच्छुक हैं, वो दुबई में 24 फरवरी आके मुझे मिल सकते हैं। तो अगला इवेंट मेरा दुबई सिटी में 24 फरवरी 3:30 से 5 बजे होगा। जो मुझे मिलने के लिए इच्छुक हैं वो इवेंट में आ सकते हैं। डिटेल्स के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में संपर्क करें, या जो ईमेल आपको दिया गया नीचे उसमें मेल लिखें। मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।